गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉरपोरेट लॉ हम लोगों ने यूनिट 6 और 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये क्वेरी था कि जो हमने स्टडी मटेरियल अपलोड किया है उसके बाद उसी स्टडी मटेरियल का एक वीडियो हम लोग बनाएं, ताकि और भी जो भी पॉइंट में या किसी पॉइंट में या कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई इशू है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश किया है कि यूनिट 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। फिर यूनिट 1 से हम उसी जो स्टडी मटेरियल हमने दिया है उस स्टडी मटेरियल को रिव्यू करके हम वीडियो के माध्यम से आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि जिस जिस पॉइंट पे आपको स्टडी मटेरियल में क्लैरिटी नहीं आया है वो आपके वीडियो में क्लैरिटी आ जाए। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट वाइज जैसा कि पिछले कल हमने यूनिट 1 को अपलोड किया है। यूनिट 1 में हमने दिखाया था कि किस तरह से इस शेयर का मतलब क्या होता है, स्टॉक और शेयर में क्या अंतर होता है, शेयर वारंटी क्या होता है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों ने इसको रिव्यू करने की कोशिश की। आज हम लोग यूनिट 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 में मेजर पॉइंट हमारा है शेयर कैपिटल। जैसा शेयर कैपिटल को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। Kinds of share capital, generally we know that there are two types of share capital. First is the preference share capital and second is the equity share capital. First, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल द होल्डर ऑफ विच हैव द फॉलोइंग राइट। यानी हम लोग उसके अधिकार के माध्यम से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को जान सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बोथ आर द शेयर कैपिटल। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या राइट होता है और इक्विटी शेयर होल्डर का क्या राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसको बोलते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। यानी इस लाइन को हम लोग फिर से दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को एक बार हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट which will be distributed among the प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान। यानी साल का जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी का, उस समय डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर करने के बाद पहला जो प्रेफरेंशियल राइट होता है क्लेम करने का फिक्स अमाउंट के ऊपर, वो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। ठीक है। दूसरा बी में हमने यहाँ पे मेंशन किया प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी जब कंपनी विघटित होती है, यानी विघटित होने के कगार पे होती है या विघटित हो जाती है, उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है रीपेमेंट के लिए बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि बिफोर द पेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले पेमेंट होना चाहिए। जो वाइंडिंग अप होता है उससे पहले रीपेमेंट के लिए वो क्लेम कर सकता है। अब जैसा इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं हम लोग, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं होता है। इन द अदर वर्ड्स इट इज़ दैट शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी द होल्डर विच डोंट हैव पहला प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम और एनी डिविडेंड, यानी पूर्वाधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्वाधिकार नहीं होता है लाभांश के ऊपर। प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम रीपेमेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो राइट होता है वो राइट इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं होता है। जिसके हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया है आपको कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो फिक्स अमाउंट होता है, वो कंपनी का जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, उसके बाद जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि इसमें इसके अंतर्गत प्रेफरेंस
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना वोटिंग राइट होता है, ना उसमें किसी तरह का कंट्रीब्यूशन मीटिंग में होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चूंकि पहला फिक्स अमाउंट मिलता है, इसलिए वो प्रेफरेंशियल राइट उसको नहीं होता है वोटिंग के लिए। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हमने राइट शेयर और बोनस शेयर के ऊपर भी डिस्कस किया है। एक है स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट को लेके, इस टॉपिक को लेके। स्वेट इक्विटी शेयर किसको कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और प्रोवाइडिंग। यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं साधारण बोलचाल के भाषा में, श्वेत इक्विटी शेयर कंपनी अपने कर्मचारी या कंपनी अपने मेंबर को या कंपनी अपने डायरेक्टर को या कंपनी अपने किसी भी मेंबर को शेयर इशू करती है डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट रेट के ऊपर वो ये करती है। उसी तरीक़ा से हम लोग इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटी, फॉर दिस पर्पस कंपनी इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ इट्स शेयर। यानी इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने कैपिटल्स के शेयर्स को इशू करती है पब्लिक के ऊपर, दो सोर्स है, पब्लिक से हम पैसा और कैपिटल राइज करने के लिए वो शेयर इशू करती है। किस तरह से शेयर इशू होता है हमने यहाँ पे 3 टाइप्स से दिखाया है। पहला एट पार, यानी एट पार का मतलब फेस वैल्यू के ऊपर या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। बी में एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर के बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है। फोरफिटेड ऑफ शेयर्स होता है। फोरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर को जब्त कर लिया जाता है। फोरफिटेड ऑफ शेयर मीन्स जो शेयर जो टर्मिनेशन ऑफ द मेंबर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय वे ऑफ द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी ओवर ड्यू अमाउंट ऑफ सच शेयर। यानी जब कोई भी कंपनी का शेयर्स अगर कोई अडॉप्ट करता है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वैसे शेयर होल्डर का शेयर को हम लोग क्या करते हैं, फोरफिट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? इट इज़ इसको हम लोग हिंदी में ऋण पत्र के रूप में जानते हैं। अ डिवेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील एज एन एविडेंस ऑफ द डेब्ट to the holder usually arising out of the loan and most commonly secured by a change। यानी हम लोग अगर कोई कंपनी ऋण पत्र जारी करता है और उसके एवज में वो ऋण तैयार होता है। हम लोग शेयर और डिवेंचर के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि शेयर किसको बोलते हैं और डिवेंचर किसको बोलते हैं। शेयर 3 पॉइंट में हमने 3 से 4 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। पहला है शेयर इज आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिवेंचर इज़ अ लोन, इज़ अ पार्ट ऑफ लोन। यानी कि ये शेयर कैपिटल है और डिवेंचर एक तरह का लोन है। इस तरह करके हमने 4 पॉइंट में शेयर और डिवेंचर को डिफाइन किया है, डिफरेंस दिया है। और फुली उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी पॉइंट्स हमने दिया है वो क्लियर, और भी क्लैरिटी होना चाहिए वीडियो के माध्यम से। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई इशू हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से बात कर सकते हैं, उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।